तो आ चुके हैं हम लेसन नंबर 5 में, जहां आपके पास आधा रास्ता तय हो चुका है। आपको पता है आप कौन सा बिजनेस करेंगे, आपके पास बिजनेस प्लान है और आपने स्वॉट भी कर दिया है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, प्लान योर फाइनेंसिस। अब जो मेजर पार्ट है पैसे, अगर मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो क्या मेरे पास पैसे है? अगर मेरे पास पैसे है तो कितने हैं? जितने हैं उतने काफ़ी है कि मुझे और पैसे चाहिए? ये सभी क्वेश्चंस को मिला के बनता है प्लान योर फाइनेंस, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। एक अमाउंट आपके पास होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके सब पार्ट्स आते हैं, जैसे कि फिक्स एक्सपेंस जो आपको एक बार में कर देना है, रनिंग एक्सपेंस जो आपको उसको मूवमेंट में रखने के लिए करना है, एंड थर्ड इज प्रोजेक्शन एक्सपेंस। थर्ड इज प्रोजेक्टेड एक्सपेंस जो आपको अपने ही बिजनेस को आगे ले जाने के लिए प्रोजेक्ट करके रखना पड़ता है। अनटिल अनलेस आपको पता नहीं है कि आपके फाइनेंसिस किस तरह से मैनेज होंगे, बिजनेस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो सबसे पहले फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट को नोट डाउन कीजिए। नंबर 2, जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा डेट हाउ विल यू मैनेज योर फाइनेंस। अब यहाँ पे बहुत सारी चॉइस है। सेल्फ, कि मैं खुद से अपने पैसे इन्वेस्ट करूँगा। नंबर 2, पार्टनर, कि मैं मेरे जैसे ही लोगों को ऐड करूँगा। मल्टीपल पार्टनर, मैं एक से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करूँगा। लोन, मैं बैंक लोन रखूँगा। दीज आर दी ऑप्शन। अगर मुझे 25 लाख रुपये चाहिए और मेरे पास सिर्फ 5 है तो बाकी के 20 लाख किस तरह से अरेंज होंगे इज़ योर मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बहुत ज़रूरी है हाउ विल यू मैनेज योर फाइनेंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो आपके सामने आएगा इज योर कैपिटल एक्सपेंस, जो आपको वन टाइम करना है। दैट इज़ योर प्लेस रेंट, अगर आप उसको खरीद रहे हैं उसका इंटीरियर एक्सपेंसेस जो भी हम करेंगे, विच इज़ योर कैपिटल एक्सपेंस। ये वन टाइम है मगर ये कंपलसरी होता है क्योंकि इसी से आपका बिजनेस सेटअप रेडी होता है। सो फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंस। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस। द मोमेंट आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे कुछ एक्सपेंस आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर रेंट है तो रेंट, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर आपने लोन ली है तो उसका इंस्टॉलमेंट, ये फिक्स है। You cannot rather reduce it or you cannot miss them. So make a list of your fixed expenses. So यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक और चैलेंज आपके सामने आएगी इज़ टू स्केल योर बिजनेस। एक्चुअली आपको अपने बिजनेस का स्केलिंग करना पड़ेगा। दैट इज़ अ स्मॉल सेटअप, मिडल सेटअप के हायर सेटअप, क्योंकि जिस स्केल पे आप बिजनेस को गवर्न करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, उतने ही आपको पैसे लगेंगे। तो मेरा प्रोजेक्शन अगर मैं हायर सेटअप का कर रही हूँ और मेरे पास पैसे लोअर सेटअप के हैं तो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ट्रबलसम इक्विलिब्रियम। सो यू हैव टू अंडरलाइन स्केल योर बिजनेस। स्केलिंग के टाइम पे थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी फॉर्मेट, लिमिटेड कंपनी, कौन से फॉर्मेट को आप एडॉप्ट करना चाहते हैं जिससे आपका बिजनेस आसानी से शुरू तो हो मगर साथ में चलता भी रहे। सी, इतने सारे सेटअप, जैसे एक रिसर्च कहता है कि हर साल अगर 1000 नए बिजनेस शुरू होते हैं तो 900 बिजनेस बंद हो जाते हैं। 10% रेशियो बताया गया है रिसर्च में, क्योंकि 90% लोग भूल जाते हैं
बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ योर बिजनेस, आपकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है पैसा। वो कहते हैं ना, पैसे कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे वो डिसाइड करता है आप कितनी इनकम कर पाएंगे। आपका सेटअप, आपका स्केल, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका डीलिंग, आपका तरीका, आपके एक्सपेंसेस और आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सेंट्रलाइज करते हैं तब हमारे पास एक फिगर आता है जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि जब आप अमाउंट निकालेंगे तो आपको आरओआई भी तो तय करना है। अगर मैंने 50 लाख डाले हैं तो मेरा 50 लाख का आरओआई डिसाइड होगा। सो दिस इज इट, प्लान योर फाइनेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20 साथ में है और बाकी के 20 हमें फाइनेंस पे लाने हैं, लोन पे लाने हैं, दोस्त से लाने हैं, रिलेटिव से लाने हैं। तो अब आपके पास एक और टास्क ऐड हो गया, मैनेज योर बाकी के 20 लाख रुपए। तो इसके लिए भी आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी। तो प्लान योर फाइनेंस आपको फ्रीडम देता है कि ये सब आप एडवांस में सोच लो, एडवांस में प्लान कर लो, ताकि बिजनेस करने के टाइम पे ये सब आपको परेशान ना करे, है ना। इसीलिए कहती हूँ डू योर होमवर्क। इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारा होमवर्क करना है, ढेर सारा होमवर्क करना है, क्योंकि हमें आरओआई निकालना है और उससे पहले हमें हमारा इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हम लगाएंगे, उसका फिगर भी तो तय करना है। सो दैट इज़ आवर लेसन नंबर 5। डू योर बेस्ट, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि पैसों की बात कंफ्यूजिंग होती है, बट जितना अभी कंफ्यूज होंगे आगे जाके उतना ही क्लियर चलेंगे। मार्क माई वर्ड, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।